हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 24वां यूज देखने वाले हैं। अब तक हम लोग 23 यूज वुड के देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो, देख जरूर लीजिएगा, बहुत क्लैरिटी आने वाली है। तो 24वां यूज क्या है? सब्जेक्ट, वुड बी, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल यूज कैसे मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट, वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट। पास्ट में हाइपोथेटिकल यूज। जरा समझना, वुड बी कब यूज किया जाता है इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे देखो, मैं डॉक्टर हूं, टू बी पहले समझो अच्छे से, है ना, तभी ये चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। तुम टीचर हो, यू आर टीचर। वे इंजीनियर हैं, दे आर इंजीनियर। राम समझदार है, राम इज सेंसिबल। तुम आलसी हो, यू आर लेजी। वह हॉस्पिटल में है, ही इज इन द हॉस्पिटल। मेरा भाई बैंक में है, माई ब्रदर इज इन द बैंक। मेरे पापा बिजी है, माई फादर इज बिजी। अगर आपको ये टू बी के ये सेंटेंसेस समझ में आते हैं तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। समझिएगा, मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। अगर मुझे ऐसा बोलना है, अगर मैं डॉक्टर होता, जरा समझिएगा, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मतलब इफ, होता तो मतलब ये हाइपोथेटिकल। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल यूज। जब प्रेजेंट में, अगर हम वर्तमान काल में अभी बोल रहे हैं, अगर मैं अभी डॉक्टर होता ना तो तुम्हारा इलाज कर देता। अगर मैं नेता होता ना तो लोगों के हित के लिए काम करता। अभी इस वक्त जब हम प्रेजेंट कंडीशन में टू बी को हाइपोथेटिकल फॉर्म में यूज करते हैं तो वुड बी का इस्तेमाल करते हैं, सेम चीज। और जब हम प्रेजेंट कंडीशन में जब टू बी का यूज करते हैं हाइपोथेटिकल, जैसे वुड बी यूज किया ना, सेम चीज जब हम पास्ट में टू बी को हाइपोथेटिकल कंडीशन में यूज करते हैं, वही टू बी को पास्ट में हाइपोथेटिकली यूज करते हैं तो हम वहां वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे देखो, मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी डॉक्टर, इफ आई वुड बी डॉक्टर। अगर राम टीचर है, राम इज टीचर। अगर राम टीचर होता, इफ राम वुड बी टीचर। अगर तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हो, अगर तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर होते तो सबसे पहले तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हो, यू आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। अगर तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर होते, सो इफ यू वुड बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। राम नॉलेजेबल है, राम इज नॉलेजेबल। अगर राम नॉलेजेबल होता, इफ राम वुड बी नॉलेजेबल। मेरा भाई खेत में है, माई ब्रदर इज इन द फार्म। अगर मेरा भाई खेत में होता, इफ माई ब्रदर वुड बी इन द फार्म। जब हम प्रेजेंट कंडीशन में हाइपोथेटिकल यूज कर रहे हैं टू बी का, तो हम लोग ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए, एडवांस टू बी, इसको एडवांस टू बी गिना जाता है क्योंकि ये टू बी ही है ना। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो आई एम डॉक्टर, ये टू बी का सेंटेंस है प्रेजेंट का। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं इस कंडीशन में, अगर मैं डॉक्टर होता ना तो तुम्हें ठीक कर देता। इफ आई वुड बी डॉक्टर, सो आई वुड बी डॉक्टर। अगर राम टीचर होता, इफ राम वुड बी टीचर। तो मैंने अगर के लिए इफ लगा दिया है, बस इतना ही है ना। बाकी मैं स्ट्रक्चर आपको यह बता रहा हूं, है ना, जरा समझिएगा। राम टीचर होता, राम वुड बी टीचर। हम इंजीनियर होते, वी वुड बी इंजीनियर। वह खेत में होता, ही वुड बी इन द फार्म, है ना। मैं समझदार होता, आई वुड बी सेंसिबल। राम लालची होता, राम वुड बी लेजी। उसका भाई बेईमान होता, हिज ब्रदर वुड बी डिसऑनेस्ट। तुम अमीर होते, यू वुड बी रिच। मैं गरीब होता, आई वुड बी पुअर, है ना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम हाइपोथेटिकल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, कल्पना वाले सेंटेंस बनाने का इस्तेमाल करते हैं, जब कल्पना वाले सेंटेंस बनाने चाहते हैं हम लोग, उस वक्त क्या होता है कि कभी भी एक सेंटेंस में पूरा मीनिंग नहीं निकल पाता, तो हमको क्लोजेस्ट फॉर्म में बनाना होता है। मतलब दो सेंटेंस आएंगे तभी उसका पूरा मीनिंग निकल पाएगा। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, तो पूरा मीनिंग दे देगा वो, है ना। पूरा सेंटेंस का मीनिंग जब रहेगा तो ही आपको समझ में आ पाएगा कि उस सेंटेंस में कहां क्या जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दे दूं सिर्फ, अगर मैं डॉक्टर होता, तो आगे क्या, आगे क्या, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आगे क्या। अगर तुम डॉक्टर होते तो क्या करते तुम, है ना। देखो, अगर मोहन क्रिकेटर होता, फिर आगे क्या। अगर मोहन क्रिकेटर होता तो इंडिया के लिए मैच खेलता, तब ये पूरा मीनिंग दे पाएगा, नहीं तो मीनिंग नहीं दे पाएगा। अगर सचिन क्रिकेटर होता, इफ सचिन वुड बी क्रिकेटर। अगर मेरा भाई टीचर होता, इफ माय ब्रदर वुड बी टीचर। अगर मेरी मम्मी किचन में होती, इफ माय मदर वुड बी इन द किचन। अगर मेरा भाई बैंक में होता, इफ माय ब्रदर वुड बी इन द बैंक। ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो प्रेजेंट में मैं इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि हम इस प्रेजेंट कंडीशन में इस सेंटेंस को अगर लगाकर पूछेंगे, अगर अभी
मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वुड बी रिच, अभी मतलब प्रेजेंट में होता तो तुम्हें 10,000 रुपए दे देता। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वुड बी रिच देन आई वुड गिव यू 10,000 रुपीज, तो तुम्हें 10,000 रुपए दे देता। अगर इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट होता तो पंखा सुधार देता। कब? प्रेजेंट में। मैं इलेक्ट्रीशियन को काम करते हुए देख रहा हूं, पर उसके काम में कुछ एक्सपर्टनेस नहीं लग रही है, वो पंखा सुधार नहीं पा रहा है, वो कंफ्यूज है। तो मैं उस सिचुएशन में बोलता हूं मेरे दोस्त को बताते हुए, अगर इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट होता ना तो पंखा यूं सुधार देता। इफ इलेक्ट्रीशियन वुड बी एक्सपर्ट, कब मैं बोल रहा हूं ये सेंटेंस को? प्रेजेंट में, उस वक्त जिस वक्त ये घटना चल रही है। इफ इलेक्ट्रीशियन वुड बी एक्सपर्ट देन ही वुड रिपेयर द फैन विद इन द मिनट्स, कुछ मिनट्स में वो फैन सुधार देता, है ना। अगर मैं एक्सपर्ट होता तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बता देता। अगर मैं एक्सपर्ट होता प्रेजेंट में, इफ आई वुड बी एक्सपर्ट देन आई वुड एक्सप्लेन दिस होल कॉन्सेप्ट इजीली, है ना। अगर वह बिजी होता तो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करता। अगर वो बिजी होता, इफ ही वुड बी बिजी देन ही वुडंट रिसीव योर कॉल। अगर तुम्हारे पापा के पास पैसे, अगर तुम्हारे पापा गरीब होते तो वो तुम्हें हेल्प नहीं कर पाते या तुम्हें हेल्प नहीं करते। इफ योर फादर वुड बी पुअर देन ही वुड नॉट हेल्प यू। तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे दोस्तों? क्लॉजेस के फॉर्म में। तो बस इतना सेंटेंस अभी समझ लो कि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके सामने, अगर राम बिजी होता प्रेजेंट में, अगर अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं, अगर राम बिजी होता, इफ राम वुड बी बिजी, अगर वह टीचर होता, इफ ही वुड बी टीचर। तो ये ऐसा सेंटेंस बनने वाला है। सेम अगर हम लोग पास्ट में बोल रहे हैं, एडवांस टू बी का ये जो फॉर्मेट है ये वाला, इसको हम पास्ट में बोल रहे हैं, तब हम वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं टीचर होता उस वक्त, वो 2 साल पहले जब वो घटना घटी थी ना, अगर मैं उस वक्त टीचर होता ना, आज मैं टीचर बन चुका हूं पर उस वक्त मैं टीचर नहीं था ना, अगर मैं तब टीचर होता, अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं, अगर मैं उस वक्त टीचर होता, इफ आई वुड हैव बीन टीचर दैट टाइम। अगर मैं अमीर होता, कब? उस वक्त, इफ आई वुड हैव बीन रिच। अगर मैं हॉस्पिटल में होता, कब? उस वक्त, वो 2 महीने पहले जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो अगर उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता, इफ आई वुड हैव बीन इन दी हॉस्पिटल। अगर उस वक्त मैं उस मैरिज पार्टी में होता ना, तो उसको सबक सिखाता, उस वक्त होता। तो कब? 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मतलब पास्ट में बात कर रहा हूं। अगर मैं उस मैरिज पार्टी में होता, इफ आई वुड हैव बीन इन दैट मैरिज पार्टी। अगर मैं सेमिनार हॉल में होता, कब? वो 10 दिन पहले जो सेमिनार हुआ था ना, अगर मैं उस सेमिनार हॉल में होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आने देता। सपोज कोई भी उस सेमिनार में प्रॉब्लम हुई हो तो उसको याद करते हुए हम अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं उस सेमिनार हॉल में होता, इफ आई वुड हैव बीन इन दैट सेमिनार हॉल। अगर राम कलेक्टर होता, कब? वो पास्ट में। अगर राम कलेक्टर होता ना तो कुछ और ही बात होती, इफ राम वुड हैव बीन कलेक्टर। अगर मेरी मम्मी किचन में होती उस वक्त, है ना, अगर मेरी मम्मी किचन में होती, इफ माई मदर वुड हैव बीन इन द किचन। तो दोस्तों ये दोनों का सेंस क्या है, इसको समझने के लिए आपको दोनों को बारीकी से देखना होगा। ये है प्रेजेंट में जब हम लोग हाइपोथेटिकल इस्तेमाल करते हैं, और ये जब पास्ट में हाइपोथेटिकल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बिजी होता, इफ आई वुड बी बिजी। अगर मैं बिजी होता पास्ट में, इफ आई वुड हैव बीन बिजी। अगर राम टीचर होता प्रेजेंट में, इफ राम वुड बी टीचर। अगर राम टीचर होता पास्ट में, इफ राम वुड हैव बीन टीचर। अगर मेरे पापा ईमानदार होते प्रेजेंट में, इफ माय फादर वुड बी ऑनेस्ट। अगर मेरे पापा ईमानदार होते पास्ट में, इफ माय फादर वुड हैव बीन ऑनेस्ट। ऐसे आप बना सकते हैं, 1 के 5 भी बन जाते हैं। आप जरा देख लीजिए, अगर वह डॉक्टर होता, इससे भी इतना बनाते हैं, वह डॉक्टर होता, ही वुड बी डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं होता, ही वुड नॉट बी डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर होता? वुड ही बी डॉक्टर। वो डॉक्टर कैसे हो जाता? सो हाउ वुड ही बी डॉक्टर। कौन डॉक्टर होता? हु वुड बी डॉक्टर। सेम चीज है, वह डॉक्टर होता पास्ट में है ना, सो ही वुड हैव बीन डॉक्टर। वह डॉक्टर नहीं होता, ही वुड नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर होता? वुड ही हैव बीन अ डॉक्टर। वो डॉक्टर कैसे हो जाता? हाउ वुड ही हैव बीन अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर होता? Who would have been a doctor? मेरे पापा हॉस्पिटल में होते प्रेजेंट में, so my father would be in the hospital. मेरे पापा हॉस्पिटल में नहीं होते, my father would not be in the hospital. क्या मेरे पापा हॉस्पिटल में होते? Would my father be in the hospital? मेरे पापा हॉस्पिटल में कब होते? So when would my father be in the hospital? कौन हॉस्पिटल में होता? Who would be in the hospital? मेरे पापा हॉस्पिटल में होते पास्ट में, उस वक्त my father would have been in the hospital. मेरे पापा हॉस्पिटल में नहीं होते, my father would not have been in the hospital. क्या मेरे पापा हॉस्पिटल में होते? Would my father have been in the hospital? मेरे पापा हॉस्पिटल में कब होते? When would my father have been in the hospital? कौन हॉस्पिटल में होता उस वक्त, है ना, so who would have been in the hospital. थोड़े से सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं दोस्तों, तो दिमाग में और ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाए। तो ये वाला जो है ना, हम प्रेजेंट के लिए देखेंगे, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल, ये पास्ट का हाइपोथेटिकल। ठीक है, अगर मैं सिंगर होता, अगर मुझे ये बनाना है, इफ
आई वुड बी अ सिंगर, ठीक है। अगर वह खेत में होता, प्रेजेंट में, इफ ही वुड बी इन द फार्म। आगे देखिएगा, अगर वे घमंडी होते, सो इफ दे वुड बी एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी। आगे देखिए, अगर हम दोस्त होते, इफ वी वुड बी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, अगर वे बिजी होते, इफ दे वुड बी बिजी। आगे देखिए, अब ये देखो, ये तो प्रेजेंट कंडीशन का था। अब पास्ट कंडीशन, अगर मैं सिंगर होता, इफ आई वुड हैव बीन अ सिंगर। अगर मैं सिंगर होता उस वक्त, है ना, तो उस फंक्शन में गाना जरूर गाता। अगर वह खेत में होता, इफ ही वुड हैव बीन इन द फार्म। अगर वह खेत में होता उस वक्त, तो खेत में चोरी नहीं होती। वो खेत में जो घर बना हुआ था उसमें चोरी हो गई। अगर वह उस वक्त खेत में होता, वो 2 साल पहले की बात याद करते हुए हम बोल रहे हैं। अगर वे घमंडी होते, अगर वे, इफ दे वुड हैव बीन एरोगेंट। आगे, अगर हम दोस्त होते उस वक्त, अगर हम दोस्त होते ना, तो एक दूसरे की मदद जरूर करते। इफ वी वुड हैव बीन फ्रेंड्स, ठीक है। आगे, अगर वे बिजी होते, अगर वे उस वक्त बिजी होते ना, तो तुम्हारा कॉल थोड़ी ना रिसीव करते। वो बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। वो उस वक्त बिजी नहीं थे, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि उस वक्त बिजी थे। वे उस वक्त बिजी नहीं थे। अगर वे उस वक्त बिजी होते तो तुम्हारा कॉल थोड़ी ना रिसीव करते। सो अगर वे उस वक्त बिजी होते, इफ दे वुड हैव बीन बिजी, अगर वे बिजी होते। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हमने वुड बी, जो प्रेजेंट में टू बी का हाइपोथेटिकल सेंस देता है, और वुड हैव बीन, जो पास्ट में टू बी के प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सेंस देता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा। इसके बावजूद अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में इसको और सिंप्लीफाई करके मैं समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।